हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इंट्रोडक्शन करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का। तो ये आपका नंबर सिस्टम चैप्टर फर्स्ट है जो हम क्लास 9th मैथ्स एनसीईआरटी से कर रहे हैं इसको। तो देखिए, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए आपको जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है वो मैं आपको देना चाह रहा हूँ। तो आज की वीडियो में चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1.1 को। तो देखिए इसमें क्या है कि इसमें आपको ये सीखना है, आपने पहले किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करना आपने पिछली क्लासेस में सीखा होगा, क्लास 7th एंड 8th में और भी क्लासेस में आपने सीखा होगा। तो वही चीज़ है, कुछ थोड़ी सी उसको बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, उनको कैटेगराइज किया गया है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि देखिए नंबर्स के बारे में हम सीखते हैं। नंबर्स कितने तरह के होते हैं। नंबर्स के बारे में अगर हम देखें तो नंबर्स आपके दो तरीके के होते हैं, ठीक। एक तो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर्स, और सेकेंड वन इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स। तो हमें इस क्लास 9th में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें आपको रियल नंबर्स के बारे में पढ़ना है, इमेजिनरी नंबर्स के बारे में नहीं। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं, देखिए जैसे कि आपने देखा होगा आयोटा, रूट के अंदर -1, जैसे रूट के अंदर कुछ इस तरह से वैल्यू आ जाती है ना, तो इनको हम आयोटा के फॉर्म में लिखते हैं, आई के फॉर्म में, a+ib। आप इनके बारे में अभी नहीं पढ़ोगे, जब क्लास 11th में एक चैप्टर है आपका कॉम्प्लेक्स नंबर, उसमें आपको ये सब पढ़ना पड़ेगा। मतलब रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो वो सब इसमें आते हैं। तो ये आपके सिलेबस में नहीं है अभी, आपको बस मैंने आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है कि इमेजिनरी नंबर में कैटेगराइज नंबर्स को करते हैं, जो सेकंड आपका है। उसके बाद देखिए फर्स्ट जो रियल नंबर आपका, रियल नंबर में नंबर्स को हम नोट करते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अब रियल नंबर्स में क्या होते हैं, रियल नंबर में आप कोई भी नंबर आप जो सोच रहे हो वो सारे नंबर आ जाएंगे, 1/2, -2/3, 5/5, 1, 2, 3, 1, 2, 3, या इस तरह के नंबर्स जो भी हैं वो सारे रियल नंबर्स में आ जाएंगे। तो रियल नंबर्स को भी देखिए दो तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एक तो आपका रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स में, और दूसरा है इरेशनल नंबर्स में। दूसरा है इरेशनल नंबर्स में। नंबर्स तो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स में इनको कैटेगराइज किया गया है। किसको किया गया है, रियल नंबर्स को, ठीक। अब देखिए रियल नंबर्स में, रेशनल नंबर्स में, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल नंबर्स आपके जैसे कि कोई भी नंबर है उसको हम रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, जिनको हम P/Q फॉर्म में लिख सकें। वी कैन राइट इन P/Q form where P and Q are integers and Q is not equal to 0। ये कंडीशन होनी चाहिए। वी कैन राइट P/Q फॉर्म मतलब फ्रैक्शन फॉर्म में, किस रेशनल नंबर जितने भी होंगे उनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख सकते हैं। और P और Q क्या होंगे आपके इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। Q अगर 0 हो जाएगा तो ये फिर इनफाइनाइट वैल्यू हो जाएगी, मतलब। और उसके बाद देखिए मैं आपको आगे रेशनल नंबर को कैटेगराइज किया गया है। अब देखिए रेशनल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, 1/2, 2/3, या -1/5, या -1/7, 2/3, 5/6। तो इस तरह के बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं।
और 1 भी हो सकता है, 55 भी हो सकता है, -60 भी हो सकता है। तो ये बहुत सारे नंबर्स हैं, इनको क्या है, कुछ को कैटेगराइज कर दिया गया, मतलब ये सारे नंबर्स हैं रैशनल नंबर्स। तो इसमें से कुछ नंबर्स को सिलेक्ट किया गया है और एक कैटेगरी बना दी। जैसे कि एक फर्स्ट कैटेगरी बनाई गई है नेचुरल नंबर्स की, नेचुरल नंबर्स, ठीक है। अब नेचुरल नंबर्स को हम एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से। तो नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से इनफाइनाइट तक चले जाएंगे ये नेचुरल नंबर्स, इसी तरह से। और अब देखिए ये रेशनल नंबर से ही निकले हैं सारे नंबर्स। उसके बाद अब होल नंबर की भी एक कैटेगरी बना दी गई। होल नंबर्स को कैपिटल W से डिनोट करते हैं। ये होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे नंबर होल नंबर्स हैं, ठीक। उसके बाद कुछ नंबर्स और लिए गए, उनको इंटीजर्स की कैटेगरी में कन्वर्ट कर दिया गया, इंटीजर्स, ठीक। इंटीजर आपके जो हैं इसको जेड से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स आपके देखिए पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, पॉजिटिव है ना, और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से होते हैं इंटीजर्स। क्या देखिए इस तरह से एक नंबर लाइन होती है आपकी, और ये 0 यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं इस तरह से, और भी आगे होंगे -1, -2, -3, इस तरह से ये नेगेटिव नंबर इधर नेगेटिव होंगे और इधर पॉजिटिव होंगे। तो ये नंबर लाइन होती है एक तरीके से आपकी, और ये पॉजिटिव नंबर्स में कैटेगराइज कर दिया गया और नेगेटिव में, नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर -1, -2, -3, -4, -5, ये सब आपके नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। उसके बाद अब इसमें 0 रह गया है। 0 आपका देखो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, बट इंटीजर है। तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर है, बट ये जो है इंटीजर है, तो इसको इस कैटेगरी में डाल दिया गया। उसके बाद रैशनल नंबर, अब देखिए ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इनको हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब जैसे मैं 4 की बात करूं तो 4 को हम रैशनल नंबर फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 4/1 हो जाएगा। उसके बाद आप -5 ले लो, -5/1 लिख सकते हैं। तो देखिए फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब रेशनल नंबर्स तो और भी होते हैं। अब आप कहोगे 2/3 मैंने नहीं लिखा, 5/6 नहीं लिखा। तो इस तरह के बहुत सारे नंबर्स होंगे, उनको इसमें कैटेगराइज नहीं किया, मतलब उसमें से कुछ नंबर्स को निकाल के कैटेगरी बना दी गई है। तो ये आपके जैसे कैटेगरी आपकी नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स की बना दी गई। बाकी सभी नंबर्स को कैटेगराइज नहीं किया। बट आप कहोगे 2/3 इज़ अ रेशनल नंबर, यस, बट 2/3 इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, नॉट अ होल नंबर, नॉट अ इंटीजर। ओके, अब उसके बाद हम बात करें इरेशनल नंबर्स की। इरेशनल नंबर देखिए क्या होते हैं। इरेशनल नंबर ये होते हैं जिनको फ्रैक्शन के फॉर्म में हम ना लिख सकें। वी कैन नॉट राइट इन PYQ फॉर्म, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं हम उनको, ठीक है। तो देखिए अब इसके एग्जांपल मैं आपको कुछ देता हूँ, जैसे कि 2.50 ये आगे और इसमें है जीरोस। तो देखिए ये आपका इरेशनल नंबर है, ये आपका इरेशनल नंबर है। तो क्योंकि यहाँ पे देखिए 50 है, फिर 500 है, 500 है, फिर उसके बाद 5 के बाद 40 है, इस तरह से आगे बढ़ता जा रहा है ये नंबर। और ना ही ये रिपीट कर रहा है, नॉन रिपीटिंग है, और इसलिए और नॉन टर्मिनेटिंग है।
तो अभी मैं आपको ये भी टर्म बताऊंगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या है। तो ये मैं कुछ एग्जांपल दे रहा था। अब जैसे 1.23 230 2300 23, तो ये भी आपका इरेशनल नंबर है, इसको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते। और बात करूँ मैं 2 मान लीजिए 34344 आप भी इस तरह से बहुत सारी एग्जांपल लिख सकते हो जो रिपीट ना कर रहे हो। तो ये भी आपका रेशनल नंबर है। पाई भी होता है, उसके बाद √2 भी है, √3 भी है, √5 भी है। इस तरह से बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे इरेशनल नंबर। अब जैसे मैं एक सिंपल सा एक आपको फंडा बताता हूँ। जैसे p है, p क्या है यहाँ पे? प्राइम नंबर है। p इज़ द प्राइम नंबर। ओके, अब देखिए 1 से लेके 100 के बीच में जो है 25 प्राइम नंबर्स होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। अब देखिए, अब जैसे मैं बात करूँ प्राइम नंबर 2 3 देन 5 7 11 13, इस तरह से प्राइम नंबर चलेंगे। अगर आप इन प्राइम नंबर्स का रूट कर दोगे, जैसे मैं लिख दूँ √7 इज़ अ इरेशनल नंबर। किसी भी प्राइम नंबर का आप रूट लगा दोगे, स्क्वायर रूट, तो वो आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। ये मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि आप एग्जांपल्स आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े, तो आप जो है इस तरह से आप याद रख सकते हो। कोई भी प्राइम नंबर है उसका आप रूट लगा दो, लेकिन बट सिमिलर नहीं होने चाहिए। अगर आप √2 है प्राइम नंबर और √2 मान लीजिए, इनका अगर आप जैसे मैं एक अभी नहीं, अब आप यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए √2 है और √3 है, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। इनका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 × 2 3 6 हो जाएगा, ये भी आपका रेशनल नंबर हो गया। मतलब इनसे और भी रेशनल नंबर आप बना सकते हो। अब बट यहाँ पे आप ये मत करना, सिमिलर नहीं होने चाहिए। √2 × √2 ये तो 2 हो जाएगा रेशनल नंबर, तो यहाँ पे ये चीज़ गलत हो जाएगी, ये नहीं आपको करना। डिफरेंट इरेशनल नंबर लेने हैं और उनका अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो भी आपका इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स के बारे में। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसे कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग है। देखिए, रेशनल नंबर की कैटेगरी में हम लिख सकते हैं उन नंबर्स को। रेशनल नंबर में कौन से आते हैं? रेशनल नंबर्स को हम अभी मैं आगे की एक्सरसाइज में भी डिस्कस ये चीज़ करूँगा। रेशनल नंबर्स उनको लिख सकते हैं जो रिपीटिंग हो, टर्मिनेटिंग हो। टर्मिनेटिंग का मतलब ये टर्मिनेटिंग हो गया, मतलब कोई भी नंबर वहाँ से टर्मिनेट हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए 2.3, अब इसकी यही एक वैल्यू सिंगल है। और भी एग्जांपल मैं ले लूँ, जैसे कि 4.54, ये भी टर्मिनेटिंग नंबर है। 3.645, आगे वैल्यू नहीं जा रही है, टर्मिनेटिंग है। तो ये सब मतलब टर्मिनेट वहीं पे ख़त्म हो जा रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग नंबर है। रिपीटिंग हो को हम रिकरिंग भी कहते हैं। रिकरिंग मतलब बार बार वो नंबर रिपीट हो रहा हो कोई। जैसे इसमें एग्जांपल मैं बताऊँ आपको, 2.343434 इस तरह से। तो इस नंबर को हम लिख सकते हैं 2.34 बार, ऐसे लिख सकते हैं। तो मीन्स जो नंबर रिपीट हो रहा हो, जैसे मान लीजिए 4.58 इस तरह से रिपीट होता जा रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4.58 बार, ये लिख सकते हैं। तो ये रिपीटिंग वाले हैं, तो इनको हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं। बट मैं अगर बात करूं ये तो आपका रेशनल नंबर में लिखने वाले। अब जैसे कि रेशनल नंबर की बात करूं मैं, इरेशनल नंबर्स की बात करूं, तो इसमें क्या होता है कि नॉन
आपके देखिए नॉन रिपीटिंग होंगे। सबसे पहली बात, नॉन रिपीटिंग वाले नंबर भी इरेशनल होंगे या और नॉन टर्मिनेटिंग इस तरह के जो नंबर होंगे वो भी आपके, इसको हम नॉन रिकरिंग भी कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब जैसे इनकी बात करूं मैं, यहाँ पे देखिए रिपीट, यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा था इसलिए इनको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, बट यहाँ पे नॉन रिपीटिंग का मतलब कि जैसे कि इसमें नॉन रिपीटिंग और रिपीटिंग दोनों आ जाएंगे। नहीं, नॉन रिपीटिंग जो है, जैसे कि मान लीजिए कोई नंबर में बात करूं, ये जो मैंने एग्जांपल लिखा था 30, जैसे मान लीजिए इस तरह से ये नंबर जो है अब यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा, 30 है, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा है, इसलिए ये इरेशनल नंबर कैटेगरी में आया। और नॉन टर्मिनेट तो हो ही नहीं रहा, आगे वैल्यू जो है इसकी वैल्यू आगे और जाएगी, मतलब ये नॉन टर्मिनेट आगे और जाएगी वैल्यू। तो इसी तरह से तो हम कह सकते हैं कि इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो इरेशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं, इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ठीक, तो रेशनल नंबर आपने समझ लिया, इरेशनल नंबर्स। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा इसमें। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके आप बता सकते हो मुझे, तो मैं इसको आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो देखिए, आप इस तरह से आपको कैटेगराइज करके मैंने आपको बताया हुआ है इसमें। अब इसके बाद देखिए कुछ हम एग्जांपल्स ले लेते हैं फिर, और आपको समझ में आ जाएगा। देखिए एग्जांपल हम इसका देखें तो एग्जांपल फर्स्ट आपके दिया हुआ है एक्सरसाइज से पहले। इसमें बोला है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। फर्स्ट आपका पार्ट गिवन है, एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। तो इसमें ये बताना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो होल नंबर और नेचुरल नंबर, होल नंबर अगर हम लिखें, फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं, होल नंबर अगर हम लिखते हैं तो ये 0, 1, 2, 3, 4, 5 इसमें आएगा इस तरह से। और नेचुरल नंबर्स की बात करें तो नेचुरल नंबर आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आता है। तो इसमें ये बोला है एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर। 1, 2, 3, 4, 5 की बात करें तो वो तो है इसमें, बट 0 जो है इसमें नहीं है, 0 नहीं है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। ओके, मीन्स इसमें बोला था एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, सो वी कैन से दैट 0 is a whole number but not a natural number, so we can say that this statement is false. So we can see, उसके बाद नेक्स्ट देखिए सेकेंड पार्ट की बात करें तो इसमें बोला है एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। एवरी इंटीजर, अगर इंटीजर की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, 0 भी होता है। अब रेशनल नंबर की बात करें तो इंटीजर्स देखिए आपके इस तरह से होंगे, नंबर लाइन पे मैंने आपको बताया था शो करके 1, 2, 3, ये -1, -2, -3 इस तरह से ये नेगेटिव चलते जाएंगे, इधर पॉजिटिव। अब रेशनल नंबर की बात करें, रेशनल नंबर तो आपका ये तो आपके इंटीजर्स हो गए। ओके, रेशनल नंबर्स की बात करें तो 2/3 ये भी तो रेशनल नंबर है, 1/5 ये भी रेशनल नंबर है। उसके बाद ठीक है, ये भी हम -2 इंटीजर है बट रेशनल नंबर भी है। और अगर हम बात करें -2/7 ये भी तो ये रेशनल नंबर है बट इंटीजर नहीं है। 1/5 रेशनल नंबर है बट इंटीजर नहीं है। 2/3 इज़ अ रेशनल नंबर बट इंटीजर नहीं है। और आपके स्टेटमेंट में ये गिवन है कि एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर। तो एवरी इंटीजर, अब बोला एवरी इंटीजर इज़ अ
रेशनल नंबर, यहाँ से हमें देखना है। अब यहाँ से नहीं देखना है, क्वेश्चन में ये बोला है एवरी इंटीजर -3, यस -3 इज़ अ रेशनल नंबर, -2 इज़ अ रेशनल नंबर, -1 1/2। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट जो आपका गिवन है, अगर ये पूछ देता है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ इंटीजर, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। बट यहाँ पे ये पूछा है एवरी इंटीजर इज़ अ रेशनल नंबर, यस ये ट्रू हो जाएगा। तो ये आपका स्टेटमेंट जो है सेकेंड वाला, ये ट्रू हो जाएगा। अब उसके बाद थर्ड में बोला है इन्होंने एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। अब देखिए थर्ड में वही चीज़ जो मैं आपको कह रहा था, एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर। तो रेशनल नंबर यहाँ -2/7 है, 1/5 है, 2/3 है, और भी बहुत सारे होंगे फ्रैक्शन में, वो तो इसमें नहीं आएंगे। वो जब इसमें नहीं आएंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि एवरी रेशनल नंबर इज़ एन इंटीजर? ये रॉन्ग हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ओके, तो ये आपका थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो ये देखिए फर्स्ट एग्जांपल आपको आई होप अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए सेकंड एग्जांपल, इसमें बोला है फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। 5 रेशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो एक तो इसको हम दो तरीके से मैं आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। जब देखिए इसमें 5 रेशनल नंबर पूछे हैं, मान लीजिए ए और बी दो नंबर्स हैं आपके, ये और दो मतलब ये रेशनल नंबर हैं आपके, और इसके बीच में आपको कोई रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करते हैं, इनको हम प्लस कर देते हैं और डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। मतलब जो आपका इनके बीच में रेशनल नंबर निकलेगा, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी के बीच में जो आपका रेशनल नंबर निकला है a + b/2, ये आ जाएगा। तो इसी तरह से दो रेशनल नंबर के बीच में हम एक रेशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि इन दो के बीच में निकालना है, तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। इन दोनों के बीच में निकालना है तो इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। अब जो बीच में आएगा इनके बीच में निकालना है, इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। अब चलिए हम इसको इसी मेथड से सॉल्व करते हैं। देखिए 1 एंड अब हमें 1 and 2 के बीच में चाहिए, ठीक, 1 and 2 के बीच में। तो इनके बीच में हम पहला रेशनल नंबर निकालते हैं, फर्स्ट निकालते हैं। तो फर्स्ट रेशनल नंबर निकालेंगे तो 1 + 2/2 हो जाएगा, मतलब 3/2। तो ये तो आ गया 3/2। ओके, अब इन दोनों के बीच में निकालते हैं। तो इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो देखिए इन दोनों के बीच में अगर निकाल लें तो 1 + 3/2 डिवाइड बाई 2। देन अब देखिए यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 2/2 है यहाँ पे एलसीएम है 2 + 3 5/2 डिवाइड बाई 2। अब ये डिवाइड में है तो यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं ना। देन 5/2 × 2 हो जाए 1/2 आ जाएगा ना। यहाँ पे ये वैल्यू फ्रैक्शन अपॉन में हो जाती है, 1/2 हो जाएगा। जब यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये पलट जाएगी, वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाएगी। देन 5/4। तो अभी हमने किसके बीच में निकाला था, 1 and 3/2 के बीच में, तो ये आ गया 5/4। ओके, अब इन दोनों के बीच में निकालते हैं 3/2 और 2 के बीच में डिवाइड बाई 2। 2 3 + 4, ये अपॉन में 2 चल रहा है, 7/2 2। तो अब देखिए ये आ जाएगा 7/4। ओके, ये हमने निकाल दिया। अब उसके बाद एक और निकालते हैं। ये हमने फर्स्ट निकाला, ये सेकंड है और ये थर्ड है। उसके बाद फोर्थ निकालते हैं। तो फोर्थ में आप किन्हीं भी दो को ले लीजिए, उनके बीच निकाल दीजिए। मान लीजिए इसके और इसके बीच में हम निकाल रहे हैं। तो 1 + 5/4 डिवाइड बाई 2। देन 4 + 5/4 डिवाइड बाई 2। देन 9/4 डिवाइड बाई 2, 9/8 ये आ गया। ओके, 9/8। तो ये हमने 1 and 5/4 के बीच में निकाला था, 9/8। अब
अब आप किन्हीं दो को ले लो, इनके बीच निकाल दो, फिर लास्ट वाला हम निकाल रहे हैं। तो 7/4 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, देन 7 प्लस 8/4/2, 15/4 डिवाइड बाई 2, देन 15/8। तो देखिए हमने 5 रेशनल नंबर निकाल दिए। एक तो आपका ये 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर निकाल दिए। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसमें बोला था फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, तो हमने इसमें 5 रेशनल नंबर 1 and 2 के बीच में निकाल दिए। आपका आंसर है। ठीक, उसके बाद हम नेक्स्ट मेथड की तरफ चलते हैं। देखिए 1 and 2 के बीच हमें कितने चाहिए? 5 रेशनल नंबर्स चाहिए, 5 रेशनल नंबर्स। ठीक है, 5 रेशनल नंबर्स अगर हमें चाहिए तो इसका मतलब हम इसमें 5 + 1, एक आप प्लस करोगे हमेशा। 5 अगर 6 चाहिए होते तो 6 + 1 करते, अगर 7 चाहिए होते रेशनल नंबर्स तो 7 + 1 करते। तो हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए तो 5 + 1 कर दिया, मतलब 6। अब इस 6 का करेंगे क्या? देखिए मैं आपको बताता हूँ। 1 and 2 है, अपॉन 1/1 लिख सकते हैं, कुछ चेंज तो मैंने किया नहीं ज़्यादा। 2/1 तो वैल्यू तो वही रहेगी, 1 में बस 1 लिख दिया। अब इस 6 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, दोनों में, यहाँ भी। ठीक, तो ये देखिए क्या वैल्यू बन गई? ये बन गई है 6/6, और यहाँ पे कितना बन गया? 6 2 = 12/6, ये बन गया। अब 6/6 है तो हम इसके आगे ये लिख सकते हैं 7/6, 8/6, 9/6, देन 10/6, देन 11/6, देन 12/6। ये आ गया। तो ये आपके 5 रेशनल नंबर्स हो गए। ये 1 and 2 के बीच के ये आपके 5 रेशनल नंबर हो गए। इनको आप चाहो तो और भी अब इसको आप सिंप्लीफाई ऐसे लिख सकते हो। ये तो 1 हो जाएगा, इसको सिंप्लीफाई थोड़ा कर लेते हैं। ये 7/6, ये कैंसिल नहीं होगा किसी से, ये 2 से कैंसिल हो जाए, 2 4 = 8, 2 3 = देन 4/3, ये 3 से हो जाएगा, 3 3 = 3, 2 = 6, ये 2 से हो जाएगा, 5/3, 11/6, देन 2। तो ये आपका आंसर हो गया। ये आपके 5 रेशनल नंबर्स हो गए जो 1 and 2 के बीच में है। अब आप कहोगे कि आपने जो ऊपर मेथड फर्स्ट में जो रेशनल नंबर निकाले और मेथड 2 में जो रेशनल नंबर निकाले वो सिमिलर तो नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये इसका आंसर है? देखिए इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपका जो मेथड है वो आपका एक प्रॉपर वे में होना चाहिए। जो मेथड है आपका वो सही होना चाहिए, कैलकुलेशन आपकी सही होनी चाहिए। जो मैंने ये रेशनल नंबर्स निकाले हैं तो ज़रूरी नहीं कि जो दूसरे बच्चे आपकी क्लास में आपके क्लासमेट में किसी दूसरे बच्चे ने भी वही निकाल रखे हों। तो इसमें आंसर मैटर नहीं करता, इसमें आपका जो तरीका है, मेथड वे है करने का, सॉल्व करने का वे, वो आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक, तो एग्ज़ामिनर आपके आंसर नहीं मैच कराएगा, वो आपका जो मेथड है, कैलकुलेशन है आपकी, वो चेक करेगा और किस तरीके से आपने किया है, तो वो आपका तरीका आपका चेक करेगा। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि 6 रेशनल नंबर्स निकाले थे, अब यहाँ पे 10 अगर पूछ देता तो 10 + 1 मतलब 11 से। ये वाला मेथड जो है काफ़ी आपको हेल्पफुल होगा, काफ़ी हेल्प, क्योंकि कभी कभी ऐसा आ जाएगा कि आप जो है 2 रेशनल नंबर दे दिए, उनके बीच आप 100 रेशनल नंबर निकालिए, 1000 रेशनल नंबर निकालिए, 10,000 रेशनल नंबर निकालिए, तो उस केस में आपका जो मेथड सेकंड है वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आई होप आपको ये मेथड भी समझ में आ गया होगा सेकंड वाला। और आज के इसमें इंट्रोडक्शन में अगर कहीं भी
इस एक्सरसाइज 1.1 में कहीं भी अगर आपको कोई डाउट होता है या कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हो मुझे, मैं आपके डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए और अब हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करते हैं।